अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। मैं हूँ अरसल नदीम और मेरे साथ हैं हमज़ा। हम बात कर रहे थे आज कि एक बैड जॉब है और उसमें अगर एक अच्छा बॉस है तो वो कितना अहम किरदार अदा कर रहा होता है, या एक अच्छी जॉब है और उसमें बैड बॉस है तो वो कितना अहम किरदार अदा करता है और कितना मैटर करता है आपकी जॉब में या किसी भी पर्टिकुलर जॉब में। उस हवाले से हम डिस्कशन करने वाले हैं। जी हमज़ा, कुछ कह रहे थे आप? मैं ये पूछना चाह रहा था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो एक बॉस का जो किरदार होता है ना, वो कितना अहम, जैसे आपने फरमा दिया, एक जो कैंडिडेट होता है या वहाँ एम्प्लॉयर होता है उसके लिए। क्योंकि कुछ कंपनीज होती हैं उसमें जो लीडर होता है ना वो माइंड पे स्टक कर रहा होता है, यानी कि माइंड पे प्रेशराइज कर रहा होता है कि मैं आपका बॉस हूँ, आपको मेरा हुक्म मानना है, अदरवाइज़ आपको मैं नौकरी से ही फारग कर सकता हूँ। जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, तो वो डेली बेसिस पे ऐसे वॉइस नोट्स आते थे इस हवाले से कि मैं बॉस हूँ, अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली आपको इतनी रोज़गार नहीं है मुल्क में, आपको यहाँ से फारग कर दिया जाएगा। तो एक प्रेशराइज में जो काम किया जाता है, एम्प्लॉयज़ करते हैं अक्सर कंपनीज़ में, तो इस हवाले से एक लीडरशिप और बॉस में दोनों में कोई डिफरेंस है, या दोनों में अगर डिफरेंस नहीं है तो उनको क्या करने की ज़रूरत है कि एम्प्लॉयज़ के जो प्रेशराइज किया जाता है उसको टैकल किया जा सके? देखिए, लीडर में और बॉस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये इतनी बड़ी डिस्कशन है कि जिसको हम एक वीडियो में समराइज या बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूर हाईलाइट करूंगा मैं। आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। बेसिकली जब भी आप जॉब करते हो ना कोई, तो आपके एक नर्व्स का क्या कहेंगे, इम्तिहान है आपके नर्व का। बहुत सारी मुश्किलात आपको वहाँ पे पेश आती हैं। आप जो बॉस है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ आपकी उस जॉब में नहीं, पर्टिकुलर उस जॉब में नहीं, वो आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा होता है। जैसे कि आपने जिक्र किया हमज़ा कि वो प्रेशराइज करता है, आप परेशान रहते हो। सिमिलरली ऐसा ही है जब आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका बॉस ऐसा है तो आप एक अनहेल्दी से एनवायरनमेंट में चले जाते हो और आपका जो कॉन्फिडेंट है वो लो हो जाता है। आपके साथ वो ऐसा सलूक करता है कि आप ज़िंदगी से तंग आ जाते हो, आप छोड़ भी नहीं सकते डिफरेंट वजूहात की बिना पर। और सेकेंडली इसके साथ साथ आपके सबऑर्डिनेट जो होते हैं उनके साथ आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कम हो जाती है। जब भी वो आपको डिसरिस्पेक्टफुल वे में आपके साथ वो डील करता है चीज़ों को, तो आपके लिए मुश्किलात आती हैं और आपका कॉन्फिडेंट, क्या आप ज़िंदगी से जो है वो तंग आ जाते हो। आपके अंदर से जो ख्वाहिश है कुछ करने की वो भी आप नहीं कर पाते हो। आपका हर चीज़ मैटर कर रही होती है, आपका जहनी, फिज़िकली हर चीज़ जो है वो मैटर करती है। अब देखें, ये बॉस का चेंज हो जाना ये कुछ लोगों में होता है अनफॉर्चुनेटली। अगर खुदा ने किसी बंदे को इतनी ताकत दी है कि वो कुछ डिलीवर कर सकता है, उसको लोगों की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए, उसको साथ लेकर चलना चाहिए। क्योंकि जो लीडर होता है हमेशा साथ लेकर चलता है। जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे पहले, लीडर हमेशा चीज़ों को साथ लेकर चलता है। वो कंप्लेन कम करता है, वो ओन ज़्यादा करता है चीज़ों को। जो कि बॉस होता है वो सिर्फ आपको ऑर्डर देता है और जो चीज़ अगर आपसे नहीं होती तो उसके बारे में रिएक्शन देता है। लेकिन जो लीडर होता है वो रिस्पॉन्ड करता है चीज़ों को, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, वो तब ही देता है बंदे को कि आपने ये नहीं करना था, आपको ऐसे करना चाहिए था। तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर होती हैं। एक बॉस का एक ऑर्गेनाइजेशन में होना, अगर आपके पास एक अच्छी जॉब है लेकिन आपका बॉस बुरा है तो आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे अपनी लाइफ से। अगर आपकी जॉब बुरी है लेकिन आपका बॉस अच्छा है तो बहुत सारी चीज़ों में आपको वो कवर कर लेगा, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये क्योंकि जो काइंडनेस होती है ना, ये ऐसी ज़ुबान है जो गूंगे भी सुनते हैं और जो अंधे हैं वो भी देख सकते हैं। ये ऐसी ज़ुबान है, ये नज़र आती है, ये फील होती है, ये आपकी रूह से टकराती है। आखिरी बात में इसमें इजाफा ये करूंगा कि जब आपको डिग्रेड किया जाता है ना आपके सबऑर्डिनेट्स के साथ, पुलिस के सामने, तो आपका इमेज खराब हो जाता है और आप बुरा फील करते हो। आपने उस सिचुएशन से बचने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि कुछ भी हो सकता है। जब आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आपके दिमाग के साथ खेला जाता है, अल्टीमेटली आपकी जहनी सुकून के साथ खेला जाता है, आपकी डेली रूटीन के साथ खेला जाता है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो उसका फल जो है वो आपको हो सकता है कि किसी दूसरी जगह मिल जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो इसमें कंसिडर करने वाली बात है, वो यही है कि हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है। कभी हम किसी जॉब पर जाते हैं या कोई किसी भी अदारे में जॉब कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है। चीज़ें बहुत सारी जो है बेहतर हो जाएंगी। आप बॉस से भी फाइट कर लेंगे और फाइट इस सेंस में कर लेंगे क्योंकि आप, जाहिर सी बात है, जॉब का वो पार्ट है, आपने रिस्पेक्ट भी करनी है, तमाम चीज़ें करनी है। फाइट आप इस तरह से कर लेंगे कि आप मेंटली प्रिपेयर होंगे। जो चीज़ें आपको बोली जाती हैं, जो कही जाती हैं, आप उसके लिए मेंटली जब प्रिपेयर होंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये छोटी सी
वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बिल्कुल भूलिए। हम डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।